जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सेंसस पे लगातार प्रोग्राम्स कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं कि ये आप लोगों को समझना जरूरी है कि ये आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है डेटा कलेक्शन में अपना रोल अदा करने का, क्योंकि डेटा के बाद ही तमाम पॉलिसीज बनेंगी। सेंसस में जब से आप सेक्टर में हैं, जब देख रहे होंगे बहुत वाइब्रेंटली जो काम कर रहे हैं। हमने पिछला शो भी किया था और बहुत प्यार मिला आप लोगों का, बहुत सारा फीडबैक आया और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी नई चीजें सुनने को मिली। आप उस शो को भी यूट्यूब पे जाके सुन सकते हैं। उसी कड़ी में आज हम एक अगला शो करेंगे कि क्या प्रोग्रेस हुई है, अब आगे हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या चीजें आगे बढ़ी हैं, क्या कम्युनिटी पहले से ज्यादा वोकल हुई है, इस पर क्यों हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढेंगे आज के शो में। आज के शो में हमारे गेस्ट फिर से एक बार एडवोकेट शशांक साहब हैं, जो फाउंडर हैं पॉलिटिक्स एंड डिसेबिलिटी फोरम के। शशांक जी, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से रेडियो उड़ान पे। थैंक यू दानिश जी, थैंक यू अगेन फॉर हैविंग मी एंड होपफुली इस बार कुछ नया अपडेट आपके ऑडियंस को सेंसस पे मिलेगा। शशांक जी, पिछला शो लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत सारे लोगों के मेरे पास फीडबैक आए, बहुत सारे लोगों ने बोला कि बहुत सारी चीज़ें उनको पहली बार सुनने को मिली हैं, कि हिस्ट्री उनको पता चली। तो उन लिसनर्स को आप कुछ कहना चाहें? जी, मेरे को लगता है कि ये सब ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मतलब ऑफिशियली एग्जिस्ट करती है डिसेबिलिटी सेक्टर में। अनफॉर्चुनेटली हमारा स्टैंड ये होता है कि हम कई बार बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पर रह जाते हैं। जैसे हमारा आर्गुमेंट की पीडब्ल्यूडीज का डेटा सही नहीं है, तो ये बस आर्गुमेंट रह जाता है। एक तरीके से रिफॉर्मेटिव स्टैंड नहीं होता कि आप उसको करेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हो। मतलब जब वो एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है तब आपकी कोई उसमें भागीदारी थी कि नहीं थी। तो वो स्टैंड हमने लेके लिया था कि एक्चुअली लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनके पास शायद इंफॉर्मेशन नहीं है। हमारे पास वो शायद रिसोर्सेज हैं जिससे हम वो इंफॉर्मेशन इस फॉर्म में प्रोड्यूस कर सकते हैं जो लोग इजीली समझ पाएं और उसमें पार्टिसिपेट कर पाएं। तो एक तरीके से यही मुद्दा था। और दूसरा मुद्दा ये था हिस्ट्री और सेंसस के बारे में बताने का कि जो सरकार का आर्गुमेंट होता है हमेशा कि ये रीजन है कि वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज काउंट नहीं हो रहा है। तो हम पूरी एक्सरसाइज से ये दिखाना चाहते थे कि आपका ये रीजन लगभग 100-150 साल पुराना है। तो अगर आप 100-150 साल बाद भी वही रीजन एक्सक्यूज यूज कर रहे हो अगले सेंसस में भी, तो गवर्नेंस फेलियर है, ये लोगों का फेलियर नहीं है। तो ये दो रीजन थे उस बात को रखने के। बिल्कुल। तो शशांक जी, शुरू करते हैं और सबसे पहले एक बार फिर से हमें अपडेट करें टाइमलाइन के बारे में। और पिछले शो जब हमने किया था 2-3 महीने पहले, उसके बीच में अब क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं नई? जी, तो हमने दो तीन चीज़ें की उसके बाद, लास्ट रिकॉर्डिंग के बाद। पहली चीज़ कि हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिली है सेंसस टाइमलाइन के हिसाब से। जैसा मैंने पिछली बार बताया था कि सेंसस का जो ऑफिशियल डेटा आएगा वो लगभग 1.5 साल बाद आएगा, 2027 में। लेकिन क्लैरिटी नहीं थी कि उसके बीच में क्या एक्सरसाइज कब होगी, क्योंकि हमें जो चीज़ें पता थी वो भी एक तरीके से मीडिया में जो रिपोर्ट हुआ था हेयर से जिसे बोलते हैं उसके हिसाब से थी। लेकिन अब थोड़ा ऑफिशियल स्टैंड आया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आई हैं। पहली चीज हमें मालूम पड़ी है कि जो पहला लेवल ऑफ एक्सरसाइज है जिसे हाउस होल्ड लिस्टिंग बोलते हैं, जहाँ पे हाउस होल्ड लेवल का डेटा कलेक्ट किया जाएगा, वो अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगी पूरे इंडिया में। और दूसरी चीज कि जो पिछली बार बताया था कि जो पॉपुलेशन न्यूमरेशन होता है जहाँ पे सब इंडिविजुअल लेवल पे पार्टिसिपेट करते हैं, वो होगी 15 फरवरी के बाद। 2 हफ्ते का टाइमलाइन जो लेते हैं, और 1 मार्च 2027 को वो एक्सरसाइज क्लोज हो जाएगी। तो ये चीज थी। अब एक चीज बोलते हैं इसमें, एक एक्सरसाइज होता है एक तरीके से प्री टेस्ट बोलते हैं वो। एक्सपेरिमेंट एक्सरसाइज होती है एक तरीके से। ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल, जिसे ORGI बोलते हैं, वो कराता है सेंसस से पहले, चेक करने के लिए कि जो उन्होंने मेथोडोलॉजी और जो सेटअप बनाया है सेंसस कंडक्ट करने के लिए उसमें कुछ फॉल्ट या एरर तो नहीं है। तो एक तरीके से वो पूरे इंडिया में कुछ स्टेट सेलेक्ट करते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं उन स्टेट्स में, एक या दो डिस्ट्रिक्ट। और उन एक या दो डिस्ट्रिक्ट में कुछ अर्बन या रूरल एरिया सेलेक्ट करके उसमें एक स्मॉल सैंपल पे सेंसस जैसे कंडक्ट होता है वैसे सेंसस एक्सरसाइज कंडक्ट कराते हैं। तो जैसे अभी हमें केरला का पता है, उसमें 3 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हुए हैं। यूपी में लगभग 7-8 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हुए हैं प्री टेस्ट के लिए। तो प्री टेस्ट की नोटिफिकेशन जो है वो आ गई है। अब प्री टेस्ट
दो चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चीज़ कि आपको मालूम पड़ता है कि सेंसस की जो एक्सरसाइज होगी वो एक्चुअली होगी कैसे। क्योंकि बहुत लोग मतलब ये लगभग एक जनरेशन बाद हो रहा है, लगभग आप देख लो तो 2 जनरेशन बाद हो रहा है, क्योंकि 16 साल हो जाएगा सेंसस, 15 साल हो जाएगा सेंसस को, तो बहुत सारे लोग शायद लोगों ने देखा ही ना हो, जो यंग ऑडियंस है, कि सेंसस होता कैसे है। तो ये पहला मौका होगा आपको ये देखने के लिए, स्पेशली अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, नहीं भी हो रहा तो मीडिया रिपोर्ट के थ्रू, कि सेंसस एक्सरसाइज कंडक्ट होती कैसे है। पहली चीज। दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये मालूम पड़ेगा कि सेंसस में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, और सवाल पूछने वाले लोग कौन होते हैं, और उसके बाद उसका डेटा का होता क्या है। तो ये दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। तीसरी चीज भी एक है इसमें कि इस सेंसस में स्पेशली, बिकॉज इस सेंसस में फुल्ली डिजिटल सेंसस जिसे हम बोल रहे हैं, तो कई सारी न्यू टेक्नोलॉजी इनोवेट की गई है, डेवलप की गई है इस पर्टिकुलर सेंसस के लिए। तो पहली बार मौका होगा इन सारी जो न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप की है ORGI और गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर सेंसस के लिए, उसको टेस्ट करने का कि भाई वो कंप्लीटली फिजिबल है कि नहीं है। और इस प्री टेस्ट का, जो हमने पिछली बार भी बोला था कि इस सेंसस में एक सेल्फ एन्यूमरेशन एक्सरसाइज भी आपको ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आप खुद डेटा इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अपने बिहाफ पे ही, और आपके यहाँ शायद किसी को आने की जरूरत नहीं है। उस सेल्फ एन्यूमरेशन एक्सरसाइज को भी टेस्ट किया जाएगा इस प्री टेस्ट में। तो एक तरीके से मोटा मोटा जो प्री टेस्ट का नोटिफिकेशन आ गया, वो 1 नवंबर से 30 नवंबर, एक महीने का पूरा टाइमलाइन लिया गया है, जहाँ पे 1 नवंबर से 7 नवंबर सेल्फ एन्यूमरेशन की विंडो ओपन होगी, और उसके बाद 10 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में प्री टेस्ट, जहाँ पे ये गवर्नमेंट ऑफिशियल आपके घर, आपके डिस्ट्रिक्ट में जाके डेटा कलेक्ट करेंगे, उसकी विंडो है। तो ये पूरे एक महीने की विंडो है। और ये ये इसी साल इम्पोर्टेंट, है जो नेक्स्ट ईयर है? ये अगले महीने ही, ये अगला हफ्ते 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है प्री टेस्ट। इसमें कई सारी चीज़ें जो हमें भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि प्री टेस्ट उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन सेल्फ एन्यूमरेशन का प्रोसेस क्या है, क्वेश्चंस क्या होंगे। अच्छा, क्वेश्चंस में एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ मेंशन करना कि प्री टेस्ट में यूजुअली होता है कि आप दोनों स्टेज जो सेंसस में इन्वॉल्व होते हैं, हाउस होल्ड लिस्टिंग और पॉपुलेशन एन्यूमरेशन, आप दोनों का प्री टेस्ट करते हो। लेकिन इस प्री टेस्ट में सिर्फ पहले लेवल का टेस्ट हो रहा है, दूसरे लेवल का नहीं हो रहा है। पहले लेवल का मतलब हाउस होल्ड का, दूसरे लेवल का ना करने का रीजन जो मीडिया में रिपोर्टेड है, ऑफिशियल स्टैंड नहीं है, जो मीडिया में रिपोर्टेड है वो ये है कि जो कास्ट सेंसस होना है उसके क्वेश्चंस फाइनल नहीं है, इसलिए पॉपुलेशन एन्यूमरेशन टेस्ट अभी नहीं करना चाह रहा है। शायद वो बाद में करें या ना करें, वो तो सरकार की मर्जी है, क्योंकि ऐसा कुछ लीगल मैंडेट नहीं है कि आपको करना ही है। लेकिन पहला लेवल का प्री टेस्ट अगले हफ्ते 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन बहुत कम इंफॉर्मेशन है एक्चुअली जो हम लोगों में दे पाए फ्रॉम ऑफिशियल ORGI से, कि एक्चुअली सेल्फ एनुमरेशन आप कराओगे कैसे, एटसेट्रा। तो एक वो चीज़ है जो थोड़ा बैरियर है। तो ये अपडेट है ऑन द गवर्नमेंट साइड। दूसरी साइड एक जो हम डिस्कस कर सकते हैं कि हमने एक पर्पल फेस्ट गोवा में एक काफ़ी लगभग 3 घंटे का एक सेशन किया, जहाँ पे हमें कई सारी चीज़ें निकल के आई। उस पे हम और आएंगे। उस, हाँ, पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। तो बिल्कुल मैं आगे उसके ऊपर आने वाला हूं। तो अब इसमें ये बताएं एक बार से, क्योंकि हर बार हमारे नए लिसनर्स होते हैं। तो हाँ जी। फ्रॉम द डिसेबिलिटी प्रोस्पेक्टिव, इस सेंसस में क्या सभी डिसेबिलिटीज को इनकॉर्पोरेट किया गया है? किस तरह के क्वेश्चनियर पूछे जाएंगे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी से, उसको लेके क्या कोई अपडेट आई है? क्या आप लोग ये इंश्योर करवा रहे हैं, क्योंकि आपने पर्पल फेस्ट में भी किया, उसके ऊपर हम आएंगे, कि जो प्लेटफॉर्म हो वो एक्सेसिबल हो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए? हाँ, तो इसमें अगर आप पहला सवाल जो आपका है कि सारी डिसेबिलिटी काउंट होगी या नहीं, उसका अगर मैं इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दूं, उसका आंसर है कि अभी हमें कोई आइडिया नहीं है। क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं, पॉपुलेशन डिसेबिलिटी होगा जो सेकंड स्टेज में फॉल करेगा, वो हाउस होल्ड में नहीं फॉल करता। सेकंड स्टेज में जो फरवरी 2027 में होनी है, उसमें आएगा डिसेबिलिटी का क्वेश्चन। तो उसका उस जो क्वेश्चंस होंगे उसकी प्रॉपर नोटिफिकेशन जारी होती है एक, और वो नोटिफिकेशन हर स्टेट को भेजी जाती है। तो हर स्टेट में, स्टेट लेवल पे जो ऑफिस होता है उसको बोलते हैं डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस। तो हमें ये मालूम पड़ा जब हम गोवा में थे, तो डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस गोवा की जो सेक्रेटरी हैं वो थी हमारे साथ। उन्होंने बताया कि अभी उनके पास ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है जहाँ पे वो कंफर्म कर पाए कि डिसेबिलिटी काउंट सारी काउंट हो रही है कि नहीं। उन्होंने बोला 2011 के कंपैरिजन में 4 चीज़ें ऐड की गई हैं। 4 चीज़ें जो उन्होंने मेंशन की, वो अगर मुझे सही से याद है तो एसिड अटैक विक्टिम्स है, ब्लड डिसऑर्डर है, क्रोनिक है, और एक कोई और है। तो 8 से 12 तो हो गई हैं वो, मतलब उनके हिसाब से अभी तक यही अपडेट है। हो सकता है वो नोटिफिकेशन मॉडिफाई हो जाए। तो और जो हमारे पास
पहले का जो 2019 का प्री टेस्ट का एक सैंपल है, क्योंकि 2021 में सेंसस होना था, तो प्री टेस्ट 2019 में कराया गया था चेक करने के लिए, जैसे अभी हो रहा है। उसमें डिसेबिलिटी का क्वेश्चन पूछे गए थे। उसमें 10 कैटेगरी थी। अ, और वो एक तरीके से जो ब्रॉड कैटेगरी होती हैं वो मेंशन थी, जैसे क्रोनिक डिसेबिलिटी मेंशन था, मेंटल डिसेबिलिटी मेंशन था, ब्लड रिलेटेड डिसेबिलिटी मेंशन था। तो स्पेसिफिक नेम नहीं मेंशन थे, जैसे थैलेसीमिया या मल्टीपल स्क्लेरोसिस नहीं मेंशन था, उनकी कैटेगरी मेंशन थी। तो 10 कैटेगरी थी। तो इस डिसेबिलिटी वाले क्वेश्चन पे अभी ऑफिशियल स्टैंड तो मैं भी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि हमें खुद क्लैरिटी नहीं है, और हमें मालूम पड़ा कि स्टेट्स को भी क्लैरिटी नहीं है कि एक्चुअली फाइनल क्वेश्चन होंगे क्या। वो तभी पता चलेंगे जब वो नोटिफिकेशन ORGI इशू करेगा। तो ये पहला स्टैंड है। अम, दूसरा चीज जो आपने बोला कि एक्सेसिबल होगा कि नहीं, उसी पे हम काम कर रहे हैं कि जो ये प्री टेस्ट एक्सरसाइज कराने जा रहे हैं, जो सेल्फ एनुमरेशन स्पेशली जो होगा, उसके लिए जो टूल्स और ये डेवलप कर रहे हैं, हमने उनको रिकमेंडेशन अभी इसी हफ्ते भेजनी भी है हमें। जो हमारे पास से सारी रिकमेंडेशन आई है लोगों से, सेंस जो हमने सेशन कराया था और जो कंसल्टेशन से, उसका एक प्रिपेयर करके हमने भेजा है। और हम इंगेज कर रहे हैं ये स्टेट SCPD और CCPD के थ्रू भी ये चीज़ ड्राइव करने का, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे सेशन में ORGI के ऑफिशियल्स को आना था, लेकिन वो नहीं आ पाए। तो हमें भी बहुत क्लैरिटी नहीं है कि इनका टूल जो ये डेवलप कर रहे हैं क्या। उनका मानना है कि वो एक्सेसिबल होगा, उनका स्टैंड ये है कि वो जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं वो एक्सेसिबल होगी, गवर्नमेंट कंप्लायंट होगी, रूल्स के कंप्लायंट होगी। लेकिन जब तक वो टेक्नोलॉजी हमें दिखेगी नहीं, तब तक हम उस पर कुछ बोल नहीं सकते। तो 1 नवंबर को जब सेल्फ एनुमरेशन विंडो ओपन होगी, तब हमें एक्चुअली पहली बार दिखेगा कि सेल्फ एनुमरेशन हो कैसे रहा है, किस विंडो किस प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, वो प्लेटफॉर्म एक्सेसिबल है कि नहीं। बिल्कुल। दो सवाल और लेते हैं, फिर पर्पल फेस्ट पे आते हैं। जी। आप इस जो ये वाला जो सेंसस हो रहा है, आप पाइनियर हो जिन्होंने डिसेबिलिटी में इसको बहुत वाइब्रेंट तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से सिर्फ उठाया नहीं, उस पर काम किया, लोगों को इंक्लूड किया, और लगातार इसके ऊपर आप बने हुए हैं बहुत शिद्दत के साथ। जी। उसको और भी एनजीओस ने पिक किया, और हाँ जी। आपके आने के बाद उन्होंने भी कुछ पोस्टें वगैरह डालनी और कुछ काम करना शुरू किया। हम्म। तो क्या उन लोगों का आपको सहयोग मिल रहा है? तो एक तो ये जानना चाहता हूं मैं आपसे। दूसरा, ये लोगों के मन में सवाल होगा कि जब हम सेल्फ इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, हम्म। तो उसमें तो कोई भी फेक डेटा भी भर सकता है। तो उसका क्या हम्म। मैकेनिज्म रहता है ये देखने का कि ये बंदे ने सही डाली है इंफॉर्मेशन या नहीं डाली है? सही बात। तो मैं दूसरा सवाल पहले आंसर करता हूँ कि जो सेल्फ एनुमरेशन है उसमें फेक डेटा इनकॉर्पोरेट करने के चांसेस हैं। तो इसको सिर्फ इस चीज़ में नहीं लेना चाहिए कि फेक डेटा, क्योंकि फेक डेटा आप ऑफिशियल्स को भी दे सकते हो। जब आपके घर पे कोई आएगा, बहुत चांसेस है कि आप उनको फेक डेटा दे सकते हो, क्योंकि सेंसस वैलिडेटिंग एक्सरसाइज नहीं होती, सेंसस डिक्लेरेटरी एक्सरसाइज होता है, जिसे लीगल टर्म्स में बोलते हैं। उसका मतलब ये, सिंपल मतलब ये है कि अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन किसी ऑफिशियल को सेंसस में डिक्लेयर कर रहे हो, वो आपसे उस इन्फॉर्मेशन का प्रूफ नहीं मांग सकते, क्योंकि वो वैलिडेशन एक्सरसाइज नहीं होती। तो अगर आपने बोला कि आपके घर में, जैसे हाउस होल्ड का एग्जांपल लेते हैं, आपके घर में आपने बोला कि हेड ऑफ हाउस होल्ड अनएम्प्लॉयड है, हेड ऑफ हाउस होल्ड इलिटरेट है, हमारे घर में पानी नहीं आता, ये सभी क्योंकि क्वेश्चन होते हैं, हमारे घर में गैस नहीं है। तो इस चीज को वो कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वैलिडेटिंग एक्सरसाइज नहीं है। हालांकि लोग को लगता है कि ऑफिशियल्स को रोकना और वो घर में आके आपको सब चेक कर सकते हैं। आपको उनको असिस्ट करना है प्रॉपर डेटा देने में, लेकिन गलत डेटा देना एक्चुअली इलीगल है बाय एक्ट, क्योंकि सेंसस एक्ट 1948 के अंडर कंडक्ट किया जाता है। उसमें एक प्रोविजन लिखा हुआ है कि अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी तो वो इलीगल एक्सरसाइज होता है, जिसके लिए आपको पनिशमेंट, मतलब बोथ मॉनिटरी और इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है। तो उस सेंस में वो रूल सेल्फ एनुमरेशन पे भी अप्लाई होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट एकदम ब्लैंक पेपर या उन्हें जीरो आइडिया है उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में। गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सर्वे कराए हैं, उनके पास और भी सोर्स ऑफ डेटा है, तो उनको एक तरीके से मोटा मोटा आइडिया होता है कि इस पॉपुलेशन में ये ट्रेंड आने वाला है, इस पॉपुलेशन में ये ट्रेंड होना चाहिए। तो अगर किसी जगह पे ऐसा ट्रेंड निकल के आता है जो बाकी डेटा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास खुद से पावर है उस पर्टिकुलर एरिया में वापस से सेंसस डेटा कलेक्ट करना। तो ये चीज़ है। सेल्फ एनुमरेशन में मेरा आर्गुमेंट यही है कि वो एक तरीके से
फॉल्स डेटा लोग इनपुट कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि वो अगर गवर्नमेंट को पता चला कि आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन और प्रूफ हो गया कि आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है, तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है अंडर सेंसस एक्ट। तो उस तरीके से आपको नहीं करना चाहिए। पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए बहुत एम्पावरिंग है सेल्फ एनुमरेशन, क्योंकि आपको वो स्टिग्मा से बचाता है जो आप में भी किसी ऑफिशियल और अपने जब आते हैं, क्योंकि किसी भी मोहल्ले में अगर कोई ऑफिशियल आता है तो और भी मोहल्ले वाले निकल के देखते हैं, तो आपको एक तरीके से वो प्राइवेसी प्रोवाइड करता है, आपको स्टिग्मा से बचाता है कि आप अपने डिवाइस पे या किसी कंप्यूटर पे डिक्लेयर कर सकते हो और आपकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ गवर्नमेंट के पास जा रही हो, किसी और के पास नहीं जा रही। और वो गवर्नमेंट वो प्राइवेट डेटा होता है, गवर्नमेंट रिलीज नहीं करती है। तो इस सेंस में एम्पावरिंग है पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए। दूसरी सेंस में एम्पावरिंग है कि इस अगर वो एक्सेसिबल बनाते हैं इस प्लेटफॉर्म को, तो बहुत लोग को असिस्टेंस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, स्पेशली विजुअली या बाकी तरीके के जो डिसेबल्ड लोग हैं। और तीसरी चीज, उम्मीद ये है कि जो सेल्फ एनुमरेशन प्लेटफॉर्म बनेगा वो सारी भाषाओं में बनेगा, एटलीस्ट जो हमारी 22 ऑफिशियल रिकॉग्निशन कॉन्स्टिट्यूशनल भाषाएं हैं उसमें तो बनेगा ही। तो वो उम्मीद है। तो एक तरीके से वो जो इंग्लिश या हिंदी या किसी का बैरियर होता है तो वो भी ओवरकम करने में बहुत इजी रहेगा सेल्फ एनुमरेशन एक्सरसाइज से। तो वो पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़ आपने बोला बहुत सारे एनजीओज या स्टेक होल्डर ने स्टार्ट किया है उस पर काम करना। मतलब मैंने देखा है, मैंने बहुत लोगों से एंगेज किया नहीं। एक तरीके से अगर आप सपोर्ट की बात करें तो आपको पता है कि हमने जब सेशन होस्ट किया था वो आस्था जो एनजीओ है उसके हेल्प से किया था, क्योंकि वो बहुत स्टैब्लिश एनजीओ है और उन्होंने काम भी किया हुआ है पहले सेंसस में। तो हमने, क्योंकि मैंने पिछले सेंसस पे काम नहीं किया तो मैंने सोचा उनको उनकी हेल्प लेना बहुत यूजफुल होगा। फिर हम चाहते थे किसी ऐसी इंस्टीट्यूट से पार्टनर करना जिनका नेशन वाइड नेटवर्क हो या नेशन वाइड एक तरीके से लेजिटिमेसी हो। और इसीलिए हमने यूनाइटेड नेशन का अप्रोच किया कि आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट हो जहाँ पे ना कि सिर्फ आप सरकार को एक प्लेटफॉर्म पे ला सकते हो, बल्कि अक्रॉस इंडिया आपके नेटवर्क हैं, आपके बॉडीज हैं, WHO या ऐसी सब जो हमें असिस्ट कर सकती हैं और स्टेक होल्डर में रीच आउट करने में। तो यूएन ने बहुत अग्री किया था और उनकी जो पॉपुलेशन फंड एजेंसी है जिसे UNFPA बोलते हैं, उन्होंने एक्चुअली हमारा काम फंड भी किया था। तो उन्होंने पैसे दिए थे, हमने जो भी लिटरेचर और कंटेंट प्रोड्यूस किया है। उसके अलावा अनफॉर्चुनेटली किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने हमें रीच आउट किया नहीं, क्योंकि हमारा आइडिया ये था कि हम कंटेंट बना रहे हैं बट उस पर हमारा कोई कॉपीराइट या ऐसा कुछ नहीं है, हम उसको फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि आप उस कंटेंट को एक्चुअली यूज कर सकते हो। तो सिवाय गवर्नमेंट बॉडीज के जैसे SCPD और CCPD, स्टेट कमिश्नर और चीफ कमिश्नर और UN एजेंसीज, उनके अलावा अनफॉर्चुनेटली ये आयरनी है कि स्टेक होल्डर सिविल सोसाइटी से हमें किसी ने रीच आउट नहीं किया, बल्कि गवर्नमेंट से लोगों ने रीच आउट किया कि हमें ये कंटेंट यूजफुल लग रहा है, वी वुड लाइक टू यूज दिस इन आवर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम एटसेट्रा। तो ये स्टैंड है। बढ़िया। लेकिन आप देखना जैसे जैसे टाइम जाएगा, आपको जब ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी उसके बाद बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि वी वर द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन टू डू रिसर्च एंड सेट अप दिस प्रोग्राम एंड वी एंगेज विद द गवर्नमेंट। तो ये आपको वो तो बहुत बोलने सारे। के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन देखने को तो सबके लिए सामने है किसने क्या प्रोड्यूस किया है। बिल्कुल, वो तो है ही। अच्छा शशांक साहब, आगे बढ़ते हैं अब। पर्पल फेस्ट में आपने बताया कि उसमें बहुत बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स थे और हमने कवर भी किया था उस इवेंट को, हम गए भी थे। हाँ जी। तो बताएं थोड़ा सा उसमें क्या हाइलाइट्स हैं हमारे लिसनर्स के लिए, क्या इम्पोर्टेंट निकल के आया। जी, तो उसमें काफी सक्सेसफुल इवेंट था, क्योंकि एक्चुअली दो इवेंट थे, आपने तो एक इवेंट कवर ही किया था, एक इवेंट हमारा स्टेट कमिश्नर के साथ भी था। तो तीन चार पॉइंट है जो निकल के आए। पहला पॉइंट कि अम, हम जो इवेंट आपने कवर किया था जो हमारा 3 घंटे के लगभग सेशन था, उसमें हमें डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस गोवा गवर्नमेंट, जो एक तरीके से स्टेट लेवल की बॉडी है, वहां से उनकी सेक्रेटरी आई थी और उन्हीं के डायरेक्टरेट ऑफ स्टेटिस्टिक्स से एक उनके हायर ऑफिशियल भी आए थे, जिन्होंने हमें बताया कि स्टैंड क्या है। क्योंकि डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस एक तरीके से सेंसस कराता है, लेकिन डायरेक्टरेट ऑफ स्टेटिस्टिक्स जो स्टेट लेवल की अलग से बॉडी होती है, वो हर स्टेट में होती है लगभग, वो एक्चुअली इन्यूमरेटर्स का सेंसिटाइजेशन वो बॉडी करती है। तो ये क्लैरिटी हमें मिली कि एक्चुअली डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस वो सेंसिटाइजेशन नहीं करता, एक्चुअली इन्यूमरेशन का सेंसिटाइजेशन डायरेक्टरेट ऑफ स्टेटिस्टिक और जो ऐसी सिमिलर बॉडी है वो करती हैं। तो एक ये हमें मालूम पड़ा कि एक्चुअली हमें जो सिमिलर डिपार्टमेंट हैं बाकी स्टेट में उनके साथ भी इंगेज करना पड़ेगा कि भाई इन्यूमरेशन का जो सेंसिटाइजेशन होगा वो आप करोगे। तो ये क्लैरिटी मिली। दूसरी चीज़, उन्होंने हमें अपडेट दिया कि स्टेट लेवल पे उनके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन आई है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि
डिसेबिलिटी क्वेश्चन को रिलेटेड उनके पास सिर्फ एक कम्युनिकेशन आया कि 4 एडिशनल डिसेबिलिटी ऐड ऑन हो रही है, लेकिन उन्होंने भी बोला कि अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं इशू हुई है कि फाइनल क्वेश्चन लिस्ट है क्या। तो हमें मालूम पड़ा कि ठीक है, उसका हमें भी वेट करना पड़ेगा कि जब तक एक्चुअली नोटिफिकेशन इशू नहीं होती तब तक ना स्टेट कुछ बोल सकता है ना हमें कुछ अपडेट मिलेगा ऑफिशियल। तो अभी आप जो भी सुन रहे हो कि ये क्वेश्चन है या वो क्वेश्चन है, वो सब हेयर से है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन बाहर नहीं आई है। तो ये हमें दूसरी चीज़ मालूम पड़ी। तीसरी चीज़ हमें, क्योंकि तीसरा हमारा एक पैनल भी था, एक्सपर्ट पैनल, जहाँ पे यूएनएफपीए के हेड और डब्ल्यूएचओ के हेड एटसेट्रा आए थे। तो डब्ल्यूएचओ के हेड जो इंडिया के फिलहाल हैं, जो डॉक्टर अशील, उन्होंने डब्ल्यूएचओ से पहले एक्चुअली केरला सेंस सर्वे में काम किया हुआ था। तो केरला सर्वे एक तरीके से केस स्टडी है जो हमने भी यूज़ की थी, ये देखने के लिए कि जब स्टेट लेवल पे सर्वे, सेंसस सर्वे जिसे बोलते हैं, वो होता है, क्योंकि स्टेट के पास पावर, आपकी ऑडियंस के लिए बता दूं, स्टेट के पास पावर नहीं होती सेंसस कराने की। वो सिर्फ यूनियन करा सकता है, स्टेट सर्वे करा सकता है। तो स्टेट यूजुअली, अगर आप न्यूज़ में कब देखते हो तो तमिलनाडु, केरला, ये सब सर्वे हैं, ये सब सेंसस नहीं है। तो केरला ने सर्वे कराया था, तो डॉक्टर अशील जो थे, उन्होंने उस सर्वे में उन्होंने डिज़ाइन किया था उस सर्वे को, तो उनकी लर्निंग हमें काफ़ी हेल्पफुल थी। उन्होंने बताया कि एक्चुअली क्या क्या काम नहीं किया था। तो उन्होंने भी यही बताया कि एक्चुअली जो सेंसिटाइजेशन था इन्यूमरेटर का, वो एक लिमिटेशन फैक्टर था। रीच आउट करना लोगों तक, पर्सन विद डिसेबिलिटी जो पॉपुलेशन है उन तक रीच आउट करना एक लिमिटेशन था। और तीसरी चीज़ जो उन्होंने एज सजेशन दी, जो हमने काफ़ी इंकॉर्पोरेट भी की है, कि उन्होंने बोला कि अगर आपका डेटा वो लाइव डेटा नहीं है तो आपका डेटा फ्यूटाइल है। अगर आप वो डेटा लाइव किसी प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कर सकते हो तो वो डेटा फ्यूचर में बहुत यूज़ होगा। उन्होंने एग्जांपल दिया केरला 2018 के फ्लड का, जहाँ पर उन्होंने बोला कि हमने वो सर्वे 2018 से पहले किया था। तो जब 2018 में केरला में वो बाढ़ आई, तो हमें एक्चुअली मालूम पड़ गया कि किस किस जगह पे पर्सन विद डिसेबिलिटीज और किस किस घर में पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, क्योंकि हमारे पास वो लाइव डेटा था जो हमने स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ तुरंत शेयर किया, और इसलिए बहुत हेल्पफुल हुई उस चीज़ को कवर करने में। तो ये एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया। दूसरा एग्जाम्पल जो दूसरे पैनलिस्ट ने हमें दिया, जो इंटरनेशनल डेलीगेट थे हमारे भूटान से, जहाँ पे उन्होंने बताया कि जो बहुत इंटरेस्टिंग स्टैंड था, जो मैंने बाद में यूज़ भी किया, कि डिसेबिलिटी काउंटिंग में एक्चुअली भूटान ये देखता है कि इंडिया क्या कर रहा है। तो फिर हमें ये रियलाइज हुआ, जो पॉइंट मैंने भी नहीं सोचा था, कि एक्चुअली वर्ल्ड में काफ़ी कंट्रीज ऐसी होंगी जो ये देखती होंगी कि इंडिया पर्सन विद डिसेबिलिटीज को कैसे काउंट कर रहा है, क्योंकि इंडिया में सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है पर्सन विद डिसेबिलिटीज की। तो हमेशा वो देखते होंगे कि इंडिया कैसे काउंट कर रहा है। तो आप जो भी एक्सरसाइज इंडिया में करते हो या जो भी एक्शन पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए लेते हो, वो ना कि सिर्फ आपके नेशनल एफर्ट है, आप याद रखिए कि वो एक इंटरनेशनल एफर्ट भी है, क्योंकि आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हो बाकी कंट्रीज के लिए कि काउंटिंग ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्चुअली होनी कैसी चाहिए, लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री कैसे कर रही है एक्सरसाइज। तो वो एक अच्छा स्टैंड था। लास्ट पॉइंट जो निकल के आया था वो जेंडर पर्सपेक्टिव से था, जो हमारी पैनलिस्ट ने, डॉक्टर अंजलि थी, उन्होंने बताया, जो सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रही थी, उन्होंने बताया कि लास्ट सेंसस में जब उनके यहाँ पे सेंसस ऑफिशियल आए कलेक्ट करने, तो उस 2011 के सेंसस में डिसेबिलिटी क्वेश्चन जो था 9वें नंबर पे था। तो उन्होंने उनसे 7-8 तक सवाल पूछा और 9वां क्वेश्चन ही स्किप कर दिया। वो फिर सीधा 11-12 पे चले गए। तो ये बात उन्हें पता थी कि 9वें नंबर पे डिसेबिलिटी क्वेश्चन है, क्योंकि वो इन्फॉर्म थी। बहुत लोग को नहीं पता है, तो उनको लगता है कि पूरे फॉर्म में डिसेबिलिटी क्वेश्चन ही नहीं है। तो ये चीज़ निकल के आई। और लास्ट जो मैंने बताया कि दूसरा एक सेशन था हमारा, जहाँ पे सारे स्टेट के एससीपीडी और सीसीपीडी थे, उसमें मैंने प्रेजेंटेशन दी थी कि हमारे पहले सेशन से क्या क्या पॉइंट निकल के, और ये सारे पॉइंट जो मैंने अभी आपको बोला वो मेंशन किया। इसके अलावा जो एडिशनल पॉइंट जो मैंने मेंशन किया था, जो आपके पिछले इंटरव्यू और हमारी बात में भी मैंने मेंशन किया था, कि कैसे सेंसस डेटा फाइनेंस कमीशन और डीलिमिटेशन कमीशन के लिए इम्पोर्टेंट है। इंटरेस्टिंगली मेरा लास्ट वो स्पीच था, मेरे तुरंत बाद यूनियन मिनिस्टर को बोलना था, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। तो उन्होंने ये पॉइंट एक्चुअली पिक किया कि क्यों सेंसस डेटा डीलिमिटेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये एक तरीके से पॉजिटिव था कि एक्चुअली मिनिस्टर ने भी रिकॉग्नाइज किया, उन्होंने अंडरलाइन किया कि सेंसस डेटा डीलिमिटेशन में यूज होगा, और डीलिमिटेशन के थ्रू पॉलिटिकल पावर डिटरमाइन होती है किसी भी ग्रुप की। और पर्सन विद डिसेबिलिटीज का जो स्टैंड रहा है कि हमारे पास पॉलिटिकल राइट नहीं है, वो डिटरमाइन होंगे सेंसस डेटा से। तो कुल मिला के ये सारे पॉइंट बाहर आए थे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और बहुत सारी चीज़ें आपसे पता चल रही है। खास तौर पे अब हमने पिछला शो किया था कि स्टिग्मा बहुत बड़ा इशू रहता है डिसेबल्ड में, और ये जो सेल्फ वाली बात आती है तो ये एक एम्पावर करता है आपको, और आपको
आगे आके इसमें कंट्रीब्यूट करना ही चाहिए, और ताकि अब तो जी। आपके पास ये भी एक्सक्यूज नहीं है स्टिग्मा वाला। हम्म। तो करेक्ट। शशांक साहब, अब ये बताएं कि एक आपने क्वेश्चनियर भी तैयार किया है व्हाट्सएप बोट की मदद से, तो जी। उसके बारे में वो क्यों आपको चाहिए, और उसमें क्या प्राइवेसी रहेगी लोगों की, और वो इस एक्सरसाइज का हिस्सा कैसे है, तो और क्या करना है, कैसे यूज करना है। हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लोगों को लिंक दे देंगे ताकि उनको ढूंढने में आसानी रहे। हाँ, तो ये चैटबॉट हमने तैयार किया था। चैटबॉट एक एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि हम चाहते थे सेंसस में, क्योंकि वो डिजिटल सेंसस बोल रहे हैं, तो मैं हमारा ये भी आइडिया है और फोरम का ही आइडिया है कि अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सेक्टर है वो बहुत डिजिटल savvy नहीं है। एक रीज़न ये है कि बहुत सारी डिजिटल टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल नहीं है। बट जिस हद तक वो डिजिटल टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल है, हमें और यूज़ करना चाहिए उन सारी टेक्नोलॉजीज़ का। आज के ज़माने में एआई सब को यूज़ कर रहा है, तो हम भी उस चीज़ को यूज़ करना चाहते थे। तो ये चैटबॉट हमने पार्टनर किया एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो स्पेशलाइज करती है इस चीज़ में, सिविस जिनका नाम है। तो हमने उनसे पार्टनर किया। हमने बोला कि आप हमारे लिए एक चैटबॉट बना सकते हो जहाँ पे हम लोगों से फीडबैक कलेक्ट कर पाएं, पिछले सेंसस में क्या हुआ था और उनकी सेंसस से क्या एक्सपेक्टेशन है। तो ये चैटबॉट आप जो लिंक है, अगर लोग लिंक क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्टली आपको आपके व्हाट्सएप पे ले जाएगा, और एक चैटबॉट खुल के, एक विंडो चैट खुल के आएगी। और उस पर आप फिलहाल दो ही लैंग्वेज पे हम उसको बिल्ड कर पाए, इंग्लिश और हिंदी। तो आप इंग्लिश या हिंदी सेलेक्ट कर सकते हो, और आपको लगभग चैटबॉट अपने आप क्वेश्चन देता रहेगा, और आप उसका रिस्पॉन्ड करोगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, रिस्पॉन्ड करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। लगभग 3 मिनट लगेगा आपको पढ़ने और समझने में। आप उसका आंसर करोगे और आपको एंड में चैटबॉट बोलेगा कि नाउ सर्वे इज कंप्लीट, या ये मतलब सर्वे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आप चैटबॉट को क्लोज कर सकते हो। क्लोज करना बहुत, मतलब पूरा सर्वे एक बार में भरना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर नहीं भरा तो वो डैशबोर्ड जो हमने डेवलप किया हुआ है उस पर रिफ्लेक्ट नहीं होता। तो अब ये जो डेटा है ये एनोनिमाइज डेटा है एक तरीके से। जो डेटा फीड होता है वो डायरेक्टली हमारे पास नहीं आता। वो डेटा जाता है एक एआई सॉफ्टवेयर में, एक जो डैशबोर्ड का बैकएंड है, उस एआई सॉफ्टवेयर में वो डेटा एनालाइज करता है। और उसके बाद जो हमने मेट्रिक बिल्ड कर रखे हैं अपने डैशबोर्ड के लिए, कि कितने लोग को लगता है कि पिछले सेंसस में काउंट नहीं हुए थे, कितने लोग को लगता है कि सेंसस में सेल्फ एन्यूमरेशन की इंपॉर्टेंस आता है, वो डैशबोर्ड सिर्फ हमें उस पैरामीटर्स पे इंफॉर्मेशन देता है। तो हमें एक्चुअली नहीं मालूम पड़ता कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज क्या हैं, जो हम चाहते थे प्राइवेसी इंश्योर करने के लिए। तो पूरा एंड टू एंड जो डेटा इनपुट और आउटपुट है वो प्राइवेट है, क्योंकि हम एक भी सेट ऑफ प्राइवेट इंफॉर्मेशन यूज नहीं कर रहे हैं। हम ओवरऑल इंफॉर्मेशन उस डैशबोर्ड से उठाएंगे, और फिर उस डैशबोर्ड के बेसिस पे हमें रिकमेंडेशन प्रिपेयर करनी है ओआरजीआई के साथ। क्योंकि अगले महीने जो ये प्री टेस्ट एक्सरसाइज हो रही है, इसी के बीच में हमारी मोस्ट प्रोबेबली मीटिंग है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के साथ, जहाँ पे हम उनको अपनी प्रेजेंटेशन देंगे कि भाई ये सब है, डिसेबिलिटी पर्सपेक्टिव के साइड से, कि ये सब है, ये हमारे इनपुट हैं, ये सेक्टर में इतने लोगों ने ये बोला है, और हमारे सेशन से निकल के ये सारी चीज़ें आई थी जहाँ पे ऑफिशियल्स ने ये बोला, और हमारा जो एडिशनल रिसर्च और लिटरेचर है। तो इस सेंस में ये चैटबॉट एक तरीके से यूज़ होगा। दूसरी चीज़, जो ये चैटबॉट का डेटा हम यूज़ करेंगे, जो हम एक और टेक्नोलॉजी मतलब बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, एक कि हम एक जीपीटी मॉडल डेवलप करना चाहते हैं डिसेबिलिटी एंड सेंसस पे। क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, और यूजुअली जब लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो चैट जीपीटी से जाके पूछते हैं। बट चैट जीपीटी के पास जो बहुत इन्फॉर्मेशन है वो डिसेबिलिटी पर्सपेक्टिव रिफ्लेक्टिव नहीं है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन उस तरीके से वो ट्रेन नहीं हुआ है। तो हम एक जीपीटी मॉडल पे वर्क कर रहे हैं जहाँ पे हम उसको ट्रेन कर रहे हैं स्पेशली डिसेबिलिटी और सेंसस के पर्सपेक्टिव से, और उसको ट्रेनिंग के लिए हमें उसे डेटा फीड करना है। तो जितना डेटा अभी तक इंडिया में एक्सेस करता है, तो ये रिस्पॉन्सेज असिस्ट करेंगे हमें वो डेटा फीड करने में, कि भाई सेक्टर में लोग को ये लगता है, ये लगता है, ताकि जब वो जीपीटी मॉडल हम उसको लाइव करें तो डायरेक्टली लोग उसको यूज़ कर पाएँ, सिर्फ डिसेबल्ड लोग खासकर यूज़ कर पाएँ सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए कि सेंसर से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, और वो एग्जॉस्टिव होगी। वो जीपीटी मॉडल हम अपनी वेबसाइट पे ही रखेंगे, जो हमने एक वेबसाइट बनाई हुई है इंडिया डिसेबिलिटी वॉच करके, जो फिलहाल सिर्फ सेंसस का आपको उस पर इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो ये जीपीटी एक तरीके से मॉडल भी, एआई मॉडल भी उसी वेबसाइट पे होगा, जहाँ पे लोग जाके फिर एसेस कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से ओवरऑल बहुत ब्रॉड
ऑब्जेक्टिव है एक इस सर्वे का करने का। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ आपका इनपुट लेके उसको देख के उसको बस खत्म कर दे रहे हैं। उसका एक लार्जर ऑब्जेक्टिव है, और प्राइवेसी कंसर्न को ध्यान में रखते हुए हमने चैटबॉट बनाया, ताकि एंड टू एंड हमें ना मिले कि इंडिविजुअल डेटा क्या है। मिनिमम हमें बस कितने ये मिले। रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? हमारे पास कोई भी इन्फॉर्म डिसीजन बनाने के लिए एटलीस्ट हमें 100 to 150 रिस्पॉन्स चाहिए होगा, क्योंकि तभी हम उसका एक पैटर्न डिटरमाइन कर पाएंगे ये असेस करने के लिए कि पैटर्न क्या है, क्योंकि हम पैटर्न पे काम कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल रिस्पॉन्स पे काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। और लिसनर्स, अब ये आपकी जिम्मेवारी है कि सिर्फ सुनना ही नहीं है, कंट्रीब्यूट भी करना है। ये सबकी जिम्मेवारी है। जब हम बार बार कह रहे हैं, इससे ना तो शशांक जी को कोई बेनिफिट होने वाला है, ना मुझे कोई बेनिफिट होने वाला है। तो ये पूरे सेक्टर को इन्फ्लुएंस करने वाला है, एम्पावर करने वाली एक्सरसाइज है। तो आप लोगों के पास ये मौका है, अपने कम से कम 5-5, 10-10 लोगों से ये करवाएं। और शशांक जी ने तो बहुत छोटा नंबर बताया, 100-150। तो कम से कम सैंपल को 1000 तक लेके जाएं, ताकि अ, जो इस पे काम कर रहे हैं ऑफिशियल्स, उनको भी समझ आए कि लोगों का इंटरेस्ट है इसमें। शशांक साहब, बहुत बार ऐसे भी होता है, कुछ लोग कहते हैं कि वो आपको, दो सवाल है मेरे। एक तो ये कि हमारा रोल क्या है, हाँ जी। ऑर्गेनाइजेशंस का, इंडिविजुअल्स का। तो अब हमें आपका साथ कैसे देना है। दूसरा, हमें आपसे ये जानना है कि कुछ लोग आपको रीच आउट भी करते हैं, लेकिन आप मना कर देते हो, ऐसा क्यों? दो चीज़ें कि पहली, मतलब पहला सवाल आपका मैं आंसर करता हूँ, फिर दूसरा बताता हूँ। कि पहला सवाल जो है कि आप ऑर्गेनाइजेशन वाइज क्या कर सकते हो, कि हमने कंटेंट प्रोड्यूस किया है, उसको मतलब कई सारे हमने उसमें वीडियो फॉर्मेट में है, टेक्स्ट फॉर्मेट में है, ब्रोशर फॉर्मेट में है। वो सारा जो कंटेंट आई जिसे आईसी कंटेंट बोलते हैं, वो हमने पर्पल फेस्ट में लॉन्च किया था। और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, फ्रॉम बेसिक्स टू सेंसस में एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे होता है, सब है। वो हम सर्कुलेट कर सकते हैं, और आप अपने नेटवर्क के थ्रू या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने नेटवर्क के थ्रू अपने ग्रुप में, अपने जोग्राफी में जहाँ भी ऑपरेट करते हैं, उसको फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो हमने जनरेट किया था इसीलिए ताकि हम स्टेक होल्डर सिविल सोसाइटी से शेयर कर पाएँ, ताकि वो यूज़ कर पाएँ। तो एक तरीके से कॉमन नैरेटिव बने एटलीस्ट, कि ये पर्टिकुलर इश्यूज हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, और बहुत कॉमन इश्यूज हैं। ऐसा नहीं कि लोग डिसएग्री करेंगे उन इश्यूज से, या हमने ऐसा कुछ निकाल दिया जो लोगों को पता नहीं था। बहुत कॉमन चीज़ें हैं, बस उसको हमने डेटा बैक किया है और आर्गुमेंट थोड़े मॉडिफाई किए हैं। तो एक वो चीज़ है कि आप उसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि जैसा कि ये चैटबॉट के थ्रू है, तो ये इस कंसल्टेशन से हमारे पास उस डेटा का एक ही एडवांटेज आ रहा है कि हम उसे ट्रेन कर पाएंगे उस डेटा को, जो हम चैटबॉट बना, मतलब चैट जीपीटी मॉडल जो हम ट्रेन करना चाह रहे हैं। और वो भी लार्जर ऑब्जेक्टिव ये है कि उसको फिर शेयर करना स्टेक होल्डर के साथ ही, ताकि वो प्रोसेस ऑटोमेट हो जाए फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन सेंसर रिलेटेड होगी। क्योंकि सेंसस पे आप कुछ ना कुछ अपडेट आपको हर महीने या आती ही रहेगी, जब तक मार्च 2027 में कंक्लूड नहीं हो जाता। तो लोगों को बहुत सारी क्वेरीज रहेंगी उस टाइम तक। तो हम चाह रहे थे कि एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल हो इस पर्टिकुलर को, तो लोग इस कंसल्टेशन में पार्टिसिपेट करके मे भी हेल्प कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपने पूछी कि बहुत लोग रीच आउट करते हैं, तो रीच आउट जब बहुत लोग करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों के लिए करते हैं जो जिसमें हम काम नहीं कर रहे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो कुछ ऐसी डिमांड के साथ रीच आउट करते हैं जो हम प्रोवाइड कर नहीं सकते। तो अगर आप जैसा मुझे मतलब जितना याद है, तो कुछ लोगों ने रीच आउट किया था कि वो अम, मतलब ORGI से ये डिमांड करना चाहते हैं। तो हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है कि सेंसस एज एन एक्सरसाइज की भी कुछ लिमिटेशन है। वो आप कुछ ही हद तक कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, उसमें आप बहुत एक बियॉन्ड नहीं जा सकते। दूसरी चीज़, लोग बोलते हैं कि करेक्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन नहीं है। तो आपको ये भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जब कोई एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है, उस एक्सरसाइज को चेंज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है गवर्नमेंट साइड से। और सेंसस वो एक एक्सरसाइज है कि उसको चेंज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, फिर एटलीस्ट इस पर्टिकुलर सेंसस में। तो हम नेक्स्ट सेंसस में आप कर सकते हो कि जो क्वेश्चन है वो वाशिंगटन ग्रुप या कोई भी ग्रुप, कोई भी मॉडल यूज होना चाहिए, बट इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में नहीं होना चाहिए। तो वो एक तरीके से हमें डिनाई करना पड़ता है कि ये काम हम नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत ज़्यादा लिमिटेशन है सेंसस के बियॉन्ड जाना, या ये चीज़ें डिमांड करना, या चेंज ऑफ इंटायर प्रोसीजर डिमांड करना। और कई बार बातें होती हैं कि मतलब कि सेंसस रिलेटेड होती नहीं है इन्फॉर्मेशन। तो जैसे कि फोरम में आपको पता है कि फोरम एज अ पैशन प्रोजेक्ट काम करता है, और वो बहुत डेडिकेट, मतलब फोकस टू रिसर्च है और फोकस टू डेटा है। उसके बियॉन्ड हम कुछ जाते नहीं, उसके बियॉन्ड ना हम किसी से इंगेजमेंट करते हैं।
मतलब किसी भी फॉर्म तो ऑफ मैं वर्क इसको के लिए। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। क्या फोरम में ऐसा कुछ इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स है कि दूसरों का नाम ना हो? नहीं, क्योंकि अगर अगर इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स होता तो हम ऑर्गेनाइजेशन आस्था या यूएन के साथ काम नहीं करते, और हम फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट भी ना कर रहे होते अपना कंटेंट। तो ये चीज़ है कि अगर उसमें किसी को लगता है कि हमने ऐसा कुछ कर लिया क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेशन है, तो एक चीज़ वो होता है कि आप हमें रीच आउट किस चीज़ के लिए कर रहे हो। अगर रीच आउट आप उस चीज़ के लिए कर रहे हो कि अगर हमने मान लीजिए कि सब्सटैंशियल वर्क उस चीज़ पे हमने किया है, तो एक नेचुरल एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर फोरम ने कुछ सब्सटैंशियल जनरेट किया है कंटेंट, तो उनका नाम भी है, क्योंकि एफर्ट अब हमको मॉनिटरी नहीं मिल रहा है। एफर्ट तो बस वही है कि लोगों को पता है कि इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे ये सारी इन्फॉर्मेशन एक्सेस करती है, और मॉनिटरी एंगेजमेंट के लिए तो कोई एग्री करता नहीं वैसे भी। तो हमें पता है कि आप रीच आउट कर रहे हो तो आप विदाउट मॉनिटरी एक्सपेक्टेशन रीच आउट कर रहे हो कि आप बोलते हो कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो फिर हमें लगता है कि वाई शुड वी वर्क विद यू इफ यू आर नॉट ऑफरिंग एनीथिंग एडिशनल। ठीक है, करेक्ट। को लग सकता है कि एक क्या बोलते हैं कि एक नेगेटिव एटीट्यूड है, बट मेरा एटीट्यूड वो है कि अगर आप सिर्फ इसलिए रीच आउट कर रहे हो कि आपको नाम चाहिए और आप कुछ उस पर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, तो मेरे को लगता है कि वी हैव इनफ रिसोर्सेज टू डू थिंग्स दैट वी वांट टू। हाँ, हमारे पास मे बी मॉनिटरी सपोर्ट नहीं है, फॉर दैट वी ट्राई टू नेविगेट अराउंड कि कैसे कर सकते हैं। उसके उस बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे वो इशू होता है उनको कि नहीं हमारे पास पैसे नहीं है देने को, बट वी वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट। बिल्कुल। तो वो सेंस नहीं बनाता फिर। शशांक साहब, हमारा फाइनेंस कमीशन वाला शो भी पेंडिंग है। हाँ जी, उस वो हाँ वो काफ़ी डिटेल उसमें करना पड़ेगा। वो हम कर सकते हैं नेक्स्ट नवंबर दिसंबर में भी। जरिए, क्योंकि उसके ऊपर भी लोगों का आया था कि आपने कहा था कि उसके ऊपर शो करेंगे, लेकिन आपका आया नहीं। तो थैंक यू सो मच, आपने फिर से अपना कीमती समय दिया और बहुत डिटेल में बताया। और इस पूरी एक्सरसाइज में एक चीज़ मैं आपको रेडियो उड़ान की ओर से इंश्योर कर सकता हूँ कि आपको जब भी किसी भी तरह की मदद चाहिए हो तो हम बिल्कुल आपके साथ हैं। और योर वर्क इज़ कमेंडेबल, और इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आने वाले हैं। आपको बहुत शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश जी, एंड थैंक यू टू योर ऑडियंस। थैंक यू फॉर हैविंग। तो लिसनर्स, बात की आज हमने एडवोकेट शशांक पांडे साहब से, जो फाउंडर हैं पॉलिटिक्स एंड डिसेबिलिटी फोरम के। जिन लिंक्स या चैटबॉट की बात हुई है वो आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे। आप उसमें अपनी राय दें और साथ ही साथ कंट्रीब्यूट करें। ये एक्सरसाइज डीपली समझें। अगर आपने पिछला शो मिस किया है तो वो भी सुने, ताकि आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आए कि ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। क्या आपने कभी सोचा कि एक ऐसा डिजिटल भारत कैसा होगा जहां हर कोई, चाहे वो कोई भी हो, बिना रुकावट, बिना बाधा के जुड़ सके? जी हाँ, आ रहा है भारत का सबसे बड़ा डिजिटल एक्सेसिबिलिटी इवेंट, इंक्लूसिव इंडिया डिजिटल फर्स्ट, पावर्ड बाय बैरियर ब्रेक। तारीख 10 नवंबर 2025। जगह JW मैरियट, सहारा, मुंबई। यहाँ आपको मिलेगा सुनहरा अवसर, लीडर से सीखने का, इनोवेटर से जुड़ने का और साथ मिलकर एक समावेशी डिजिटल भविष्य बनाने का। तो देर किस बात की, अभी रजिस्टर कीजिए newshook.com/inclusive पर और पाए अर्ली बर्ड ऑफर। इस्तेमाल करिए कोड INCL20। इंक्लूसिव इंडिया डिजिटल फर्स्ट, जहाँ तकनीक और समावेश मिलकर बनाएंगे नया भारत। बस कॉल करो हमारी वाणी। क्या आप दिव्यांग हैं? क्या आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के बारे में, या जुड़ना चाहते हैं अपने जैसे लोगों से? तो अब वक्त है एक कदम आगे बढ़ाने का। ये है हमारी वाणी। ना स्मार्टफोन, ना इंटरनेट, सिर्फ अपनी आवाज से जुड़ो दिल से। डायल करें 9266344222। हमारी वाणी, आपके लिए, आपसे और आपके साथ। नमस्कार, मैं झरना मलिक। आज मैं आप सभी से एक अपील करना चाहती हूँ। एक अपील
जिसमें अनेक बच्चों की जीवन बच सकती है। मुझे जन्म से थैलेसीमिया की बीमारी है। थैलेसीमिया एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे के शरीर में रेड सेल क्रिएट होने की कैपेसिटी नहीं होती है। रेड सेल लोहित रक्त कणिका जो कहीं पे भी मैन्युफैक्चर या क्रिएट नहीं की जा सकती। केवल आप जब रक्तदान करोगे तभी मुझे मिल पाएगी 15 दिन की जीवन। अभी आप जाए आपकी नजदीकी ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट करें। आपकी एक ही बूंद रक्त मुझ जैसे अनेक बच्चों को 15 से 20 दिन की जीवन दे सकता है। हम आपके इंतजार में हैं। आपकी मदद की हमें सख्त जरूरत है। मैं आप सबसे मेरे जैसे बच्चों के लिए निवेदन करती हूँ, आप ब्लड डोनेट करें और जीवन बचाएं। जय जगन्नाथ। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी होते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगा लेते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगा के सोते हो। तो फिर बात जब हाथों के जर्म्स की हो तब प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी।